हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं लोकी के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। जिस एपिसोड में हमें इस बार कई सारे रेफरेंस और ईस्टर एग देखने मिले हैं, जिनका कनेक्शन अब भी कहीं न कहीं कैंग की ही हिंट देता है, जिस पर मैं तो अभी के लिए बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको वो सारी की सारी डिटेल देना कि एक्चुअल में इस एपिसोड में आपने कौन कौन सी चीजों को मिस कर दिया था। इसके अलावा शो की रनिंग के हिसाब से हमें इस एपिसोड में लोकी के कई सारे डिफरेंट वर्जन भी देखने मिले, और हाँ, उन सभी वर्जन की सोच भी कि सभी लोकी आपस में किस तरीके का सोचते हैं। बाकी रवोना को लेकर जो मिस्ट्री बनाई गई थी, यानी कि इसके पहले 4th एपिसोड में कि उसे टीवीए के बारे में सब कुछ पता है, तो वो चीज भी इसके 5th एपिसोड में हमारे सामने क्लियर हो गई है कि रवोना भी इन सभी चीजों से अनजान है और उसे यही नहीं पता कि टीवीए को चला कौन रहा है। इसके अलावा इस एपिसोड में सेल्वी और लोकी की जर्नी कितनी ज्यादा आगे बढ़ी है और वो लोग अपने मिशन में अब सक्सेस होने की कगार पर है भी या नहीं, ये एपिसोड हमें वही डिटेल देता है जो फुल ऑफ स्पॉइलर है, और इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट को भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात मैं कर लेता हूँ इस एपिसोड की सारी डिटेल, यानी कि रिकेप के बारे में कि असल में इस 5th एपिसोड में क्या क्या हुआ है। उसके बाद बात करेंगे सारे के सारे रेफरेंस यानी कि ईस्टर एग की, जिनकी हिस्ट्री मार्वल की कॉमिक बुक से लेकर एमसीयू के यूनिवर्स तक जुड़ी हुई है। और हाँ, इस एपिसोड में भी हमें हिंट कई सारे कैंग द कॉन्करर के भी मिलते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो रेफरेंस से हटकर आते हैं सीधे 5th एपिसोड की स्टोरी पर, जिसकी शुरुआत होती है टीवीए को दिखाकर, वो भी कैमरे के एंगल को उल्टे से सीधा कर, ताकि सिनेमैटिक शॉट से हमें ये बताया जाए कि टीवीए में कितनी हलचल चल रही है, जिसका खुद टीवीए पर भी कंट्रोल नहीं। उसके बाद एलिवेटर के क्रॉस हम मरे हुए एआई यानी कि रोबोट्स टाइम कीपर को देखते हैं, जिसके जमीन पर पड़े हुए हेड को देखकर मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये अब थोड़ी देर में हंसेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 4th एपिसोड में ये बात क्लियर कर दी गई थी कि टाइम कीपर्स फेक है। और फिर टीवीए से हटकर ये सीन हमें सीधे किड लोकी की डिस्ट्रॉय हुई दुनिया में ले जाता है, या फिर कह लो सिंपली टीवीए के डंपिंग ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ पर टीवीए वाले अपने उन सारे के सारे वेरिएंट्स को भेजते हैं जो टीवीए की टाइमलाइन के लिए खतरा है। फिलहाल के लिए तो टीवीए का सबसे बड़ा खतरा लोकी ही है और उसके जैसे दिखने वाले अलग अलग वर्जन्स, जिन्हें बिना मतलब के टीवीए वाले पकड़ते हैं और इस टाइमलाइन में ले आते हैं, जिसे डंपिंग ग्राउंड के अलावा दी वॉइड यानी कि शून्य भी कहा जाता है, यानी कि टाइमलाइन की एक ऐसी जगह जहां से इन सभी की शुरुआत होती है। और उसी शुरुआत में हम हमारे यूनिवर्स के लोकी को देखते हैं, जो फिलहाल तो कंफ्यूज है कि उसे कहां पर लाया गया है, लेकिन बाद में लोकी के दूसरे वर्जन्स उसके ये सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, वो भी काफी क्विकली, क्योंकि पीछे की तरफ इस शून्य में उनके पीछे एलॉयथ नाम का डार्क स्मोक लगा हुआ है, जो यहाँ की जिंदा चीजों को खाता है। लेकिन सच क्या है उसका पता तो हमें इस एपिसोड के एंड होने से पहले चल जाता है कि एलॉयथ यहाँ पर किसी चीज को गार्ड कर रहा है, जो कि एक मेंशन है, और उसकी डिटेल आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और अब आते हैं फिर से स्टोरी के प्लॉट पर, जिस प्लॉट में हम देखते हैं कि लोकी के सभी वर्जन्स मेन टाइमलाइन के लोकी को अपने साथ किसी सेफ प्लेस पर ले जाते हैं। जिसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम रवोना को उसी सिचुएशन में देखते हैं जहां उसके 4th एपिसोड में उसे छोड़ा गया था, यानी कि सेल्वी उससे अब भी पूछताछ कर रही है कि टीवीए को असल में कौन कंट्रोल करता है, और उसका जवाब खुद रवोना के पास भी नहीं है, और वो भी इस बात का पता लगाना चाहती है। लेकिन सेल्वी उसकी बात का भरोसा नहीं करती, जिसका ट्रस्ट जीतने के लिए रवोना यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि लोकी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और वो अब एक ऐसी टाइमलाइन में फंसा हुआ है जिसे टीवीए की टाइमलाइन में शून्य कहा जाता है, जो कि बेसिकली किड लोकी का घर है, और वो दुनिया डिस्ट्रॉय किड लोकी के लिए गए कदम की वजह से हुई होगी। जिस टाइमलाइन में किड लोकी ने थॉर को मार दिया, जो काम लोकी के बाकी दूसरे किसी भी वर्जन्स ने नहीं किया, इसलिए किड लोकी की रिस्पेक्ट उस यूनिवर्स में काफी ज्यादा होती है। और ये बात जब हमारे वर्जन के लोकी को भी पता चलती है, तो वो किड लोकी की इज्जत करता है, लेकिन इसका पछतावा किड लोकी को बहुत ज्यादा है। और ऐसा ही हाल क्लासिक लोकी का भी है, जिस लोकी के वर्जन को कॉमिक बुक में किंग लोकी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पहले बात करें किड लोकी की, तो किड लोकी की कॉमिक बुक हिस्ट्री सेल्वी के मरने के बाद शुरू हुई थी। जिस कॉमिक बुक में जब फीमेल लोकी मर रही थी, तो उसी वक्त उसने अपना नाम अपनी बहन हेला को बोलकर हेल्थ से निकलवा लिया था, ताकि वो एक दूसरी जिंदगी बिल्कुल ही फ्रेश तरीके से शुरू कर सके। और फिर क्या, ऐसे में कॉमिक बुक में जन्म किड लोकी का हुआ था, जिसे ढूंढता हुआ थॉर पहुंच गया था, और उस कॉमिक बुक में पूरी तरीके से थॉर उस किड लोकी का गार्डियन बन जाता है और उसे सब कुछ याद दिलाता है, और हाँ, उसे अपने साथ भी रखता है। लेकिन बीच बीच में किड लोकी को किंग लोकी के विजन्स भी आते हैं, जो उसे बस एक ही गलत पाठ पढ़ाता है दुनिया पर राज करने का। लेकिन अब वो बच्चा है, तो वो ज्यादातर तो बात थॉर की सुनता है, किंग लोकी की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किंग लोकी की टाइमलाइन में लोकी किंग अपने भाई को मारकर बना था, जिसका पछतावा उसे कॉमिक बुक में भी था, और वही चीज हम एमसीयू के यूनिवर्स की
लोकी की सीरीज में भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थॉर को मारने का काम असल में किड लोकी ने किया है, क्लासिक लोकी ने बिल्कुल भी नहीं। और इस क्लासिक लोकी की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर क्लासिक लोकी की स्टोरी बस यही है कि वो इन सब से तंग आ गया था और टाइमलाइन में एक अलग ही जगह चला गया था जहाँ उसने राज किया बिल्कुल अकेले। लेकिन जब उसे उसकी तन्हाई सताने लगी, यानी कि अकेलापन, और उसे वहाँ पर रहकर ये बात भी समझ आई कि अकेले रहने में कोई भी समझदारी नहीं है, तब वो अपने भाई और एसगार्ड पर रिटर्न जाने ही वाला था कि TVA वाले वहाँ पर पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं और रिजल्ट हमारे सामने है। बाकी किड लोकी का भी हाल कुछ इसी तरीके का है इस यूनिवर्स में। और एलिगेटर लोकी को तो पड़ोसी की बिल्ली को खाने की वजह से यहाँ पर लाया गया है, जो कि ऑफकोर्स झूठ है, क्योंकि लोकी की मिस्ट्री ही अलग है कि TVA वाले लोकी के पीछे क्यों पड़े हैं। इसके अलावा बात करें बॉस्टफुल लोकी की, तो उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये लोकी कितना बड़ा फेकू है। और वही फेकू जैसी बातें इस वर्जन के लोकी को हम करते हुए भी देखते हैं इस एपिसोड में, तब जब उसने आयरन मैन थॉर को हरा दिया था, जिसके पॉइंट को पूरी तरीके से नोट किंग लोकी भी कर लेता है, और हाँ, एलिगेटर लोकी भी। और फिर फीमेल लोकी के वर्जन की बात करें तो फीमेल लोकी का जन्म रैग्नारॉक के आने की वजह से हुआ था और बाद में वो किड लोकी बन गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी पूरी की पूरी सिचुएशन अलग है, क्योंकि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अभी के लिए डाला गया है। ऐसे में हम लोकी के कई सारे वेरिएंट्स या फिर कह लो वर्जन को देख सकते हैं, आई मीन अल्टरनेटिव वर्जन को, जिनमें से ज्यादातर तो लोकी की सोच सिर्फ राज करने की ही है, जिसका सबक अगर सही ढंग से किसी ने सीखा है तो वो क्लासिक लोकी और किड लोकी के अलावा दूसरा और कोई भी नहीं। और बात करें हमारी टाइमलाइन के लोकी की, तो उसका जितना भी स्ट्रगल हमने MCU के यूनिवर्स में देखा है, उसे पूरी तरीके से हटाकर दी एवेंजर्स के वर्जन के लोकी को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जिसकी सोच को उसके पहले ही सीजन में बदला जाएगा, जो कि ऑब्वियसली अब बदल भी गई है। और ये लोकी अब अकेला नहीं बल्कि सेल्वी वाले वर्जन के लोकी के साथ रहना चाहता है, जो खुद को लोकी नहीं बुलाती, क्योंकि बचपन में ही उसे TVA वालों ने पकड़कर एक ऐसा वेरिएंट बना दिया जो खुद से काफी ज्यादा स्मार्ट है, और वो बचपन से बड़े होने तक एसगार्ड में नहीं रही और न ही अपने भाई थॉर के साथ में खेली है। इसलिए वो बाकी सभी के सभी लोकी के वर्जन से बहुत ज्यादा अलग है, जिसका एकमात्र मकसद है TVA को बर्बाद करना, जिसने उसके बचपन को उससे छीन लिया। और सेल्वी की सोच में उसका साथ हमारे टाइमलाइन का वर्जन का लोकी दे रहा है, जिसकी बात सुनकर किंग लोकी के साथ साथ किड और यहाँ तक कि एलिगेटर वाला लोकी तक शामिल हो जाता है। और रही बात बूस्टफुल लोकी की, तो उसके नाम के साथ साथ ही वो कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही है, जो लोकी की इस टीम को छोड़कर दूसरे लोकी के वर्जन के साथ में अपना झगड़ा शुरू कर देता है। कैसे, तो उस पर मैं थोड़ी देर में ही आऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो बात चल रही है सेल्वी के वर्जन की, जो अब भी रवोना से पूछताछ कर रही है, या फिर कह लो रवोना उसे बातचीत में उलझाकर बस उसका टाइम वेस्ट कर रही है ताकि TVA के गार्ड्स आकर उसे पकड़ ले। और ये चीज सेल्वी भी नोटिस नहीं करती, जिसका अंदाजा उसे काफी देर बाद लगता है। और कहीं ना कहीं ये चालाकी रवोना की देखकर ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कि रवोना भी लोकी का एक अलग वर्जन हो, या फिर उसने ये सब कुछ लोकी को पकड़ते हुए सीखा है कि किस तरीके से लोकी के वर्जन को अपने जाल में फंसाया जा सकता है। और जैसा ऑर्डर यहाँ पर रवोना मिस मिनट को देती है, वो उसी ऑर्डर को फॉलो कर किसी स्पेस क्राफ्ट का जिक्र भी करती है, जो कि TVA में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये सब कुछ मिस मिनट सेल्वी को फंसाने के लिए करती है। और रिजल्ट में TVA के गार्ड वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें मिलती है शून्य की जानकारी, यानी कि एक ऐसी टाइमलाइन जिसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है, और टाइम कीपर्स उसी शुरुआत को बिल्कुल ही अलग तरीके से क्रिएट करने में लगे हुए हैं, ताकि समय का पूरा बहाव या फिर कह लो कंट्रोल टाइम कीपर्स के हाथ में रहे, जो फिलहाल तो फेक थे। लेकिन रवोना टाइम कीपर्स का ही जिक्र कर इस बात का एक्सप्लेनेशन सेल्वी को देती है, और सेल्वी डिसाइड कर लेती है कि वो शून्य की टाइमलाइन में जाकर ये पता लगाएगी कि वो जीरो के आगे है क्या। इसके लिए उसे भी TVA के अकॉर्डिंग मरना होगा, जो वो करती भी है। लेकिन अब इससे रवोना को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी है कि सेल्वी वहां पहुंच गई जहां वो जाना चाहती थी। जिसके बाद हम उस टाइमलाइन में लोकी को बाकी दूसरे वर्जन से बैठकर गपशप करते हुए देखते हैं, जिस बात से लोकी को बोर होता है और वो सीधे यहाँ से एलॉयड को मारने के लिए जाने वाला है, जहाँ जाने से पहले उसकी मुलाकात लोकी के और भी कई सारे वर्जन से होती है, जिनमें हम प्रेसिडेंट लोकी को भी देखते हैं, जो यहाँ पर अपनी लीडरशिप कर रहा है और बाकी सारे के सारे लोकी के वर्जन उसका साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ सेल्वी लोकी की उस टाइमलाइन में पहुंच गई है, जहाँ उसका सामना सीधे एलॉयड से होता है, और जैसे ही एलॉयड उसे पकड़ने वाला होता है, तो वहाँ पर पिज़्ज़ा की टैक्सी लेकर मॉर्बियस पहुंच जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ हम सारे लोकी को आपस में खड़ा हुआ देखते हैं, जिनमें से गद्दार बूस्टफुल लोकी निकलता है, क्योंकि उसने यहाँ पर जिम्मेदारी किड लोकी को पकड़ने की ली थी, जिसके पीछे प्रेसिडेंट लोकी भी पड़ा हुआ है। और ये बात किंग लोकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और साथ ही साथ बाकी दूसरे लोकी के वर्जन्स को भी, जो वहाँ पर प्रेसिडेंट लोकी के ही अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप की दावेदारी बूस्टफुल लोकी करता है। और फिर बीच में एलिगेटर
एलिगेटर लोकी आकर उस प्रेसिडेंट लोकी का हाथ खा जाता है और फिर शुरू होती है सभी लोकी के वर्जन के बीच फाइट्स, जिसका मौका देखकर किंग लोकी वहाँ पर एक टेलीपोर्ट बनाता है और बाकी के लोकी यानी कि किड, एलिगेटर और हमारी टाइमलाइन का लोकी वहाँ से निकलकर चले जाते हैं, जिसमें अब वो तीनों लोकी का साथ देंगे क्योंकि उन्होंने तबाही को नजदीक से देखा है और हाँ, खुद के अकेलेपन को भी। लेकिन जो प्लानिंग यहाँ पर लोकी कर निकला है एलॉयड को खत्म करने की, वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, जिसका अंदाजा लोकी को काफी अच्छी तरीके से लग जाता है तब जब वेओड उनके सामने ही D-173 नाम की शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और लोकी का ये प्लान सेल्वी को भी काफी ज्यादा बेकार लगता है। तब वो जब आकर मॉर्बियस के साथ लोकी का प्लान सुनती है और उसके पहले जब हमें सेल्वी और मॉर्बियस का कैरेक्टर दिखाया जाता है उसी पिज्जा की टैक्सी में, तो अब मॉर्बियस का भी मकसद TVA को खत्म करने का है, लेकिन उससे पहले उन्हें लोकी को ढूंढना है जो उन्हें कुछ ही देर बाद मिल भी जाता है और साथ ही साथ उन्हें लोकी, एलिगेटर लोकी, किड और किंग लोकी तक से मिलाता है, जिन्हें लोकी ने सेल्वी की तारीफ कर पका दिया था कि वो कितनी ज्यादा हम सभी से स्मार्ट है। और ये बात उन सभी को सेल्वी से मिलने के साथ ही पता चल जाती है क्योंकि सेल्वी यहाँ पर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आई है, जिस प्लान को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन सेल्वी यहाँ पर एलॉयड का ध्यान कैसे भटकाएगी और उसके दिमाग में कैसे जाएगी वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि इसका अंदाजा सेल्वी को तब हो गया था जब सेल्वी यहाँ पर आई थी और एलॉयड से भागते वक्त उसने अपना हल्का सा कनेक्शन एलॉयड से बनाया था उसके दिमाग में जाकर, जो चीज उसे वापस करने के लिए पहले से भी कई ज्यादा फोर्स यानी कि पावर्स चाहिए और सेल्वी फिलहाल तो वही फिगर आउट कर रही है। जिसके बाद हमें अगला सीन रवोना का दिखाया जाता है, जिसने अब भी हंटर B-15 को ऐसे ही जिंदा रखा हुआ है और वो नहीं चाहती कि हंटर B-15 ऐसे ही सेल्वी के जाल में फंस जाए। लेकिन हंटर B-15 को सच्चाई पता है और ये भी कि टाइम कीपर्स फेक थे, जो बात रवोना भी जानती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि इसका पता TVA के बाकी दूसरे लोगों को चले। यानी कि जब तक रवोना ये नहीं जान लेगी कि TVA को चलाने के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है, तब तक वो TVA को बिल्कुल ऐसे ही चलने देगी और ये चीज हंटर B-15 को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ पर रवोना को ये हिंट मिल जाता है कि उस शून्य की दुनिया में जाकर सेल्वी किस तरीके की प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि हंटर B-15 उसे हिंट देती है कि सेल्वी बस अपने मकसद में टाइम कीपर्स को ही मारना चाहती है, जो कि उसने ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन अब वो ये जानना चाहती है कि इन सब के पीछे है कौन, ताकि TVA को रोका या फिर कहा जाए तो बर्बाद किया जा सके। और इससे रवोना का आइडिया मिल जाता है कि सेल्वी वहाँ पर जाकर शून्य के आगे जाएगी, यानी कि एलॉयड को पार कर उस जगह पर जिसे वो गार्ड कर रहा है। इट मीन्स कि सेल्वी अपने मकसद में कामयाब होगी और उस शख्स को मारेगी जो इस TVA को कंट्रोल कर रहा है, जो लोगों की रूमर या फिर कह लो थियरीज के अकॉर्डिंग कैंग द कॉन्करर या फिर मिस मिनट हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है इस एपिसोड को देखकर कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ही हू रिमेन्स हो सकता है, जिसने ऑफ कोर्स टाइम कीपर्स को बनाया था, या फिर सिंपली इन सब के पीछे लोकी है, यानी लोकी का एक ऐसा वर्जन जो नहीं चाहता कि उसके इस कामयाबी के रास्ते में लोकी के बाकी दूसरे वर्जन आए। लेकिन अभी के लिए तो इस राज पर से पर्दा हटा नहीं है, इसलिए कहा कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन अंदाजा तो लगाया जा सकता है। तो अब रवोना भी इस मौके का फायदा उठाकर मिस मिनट को यही कहती है कि वो TVA की सारी जानकारी लेकर आए, क्योंकि टाइम कीपर्स को बनाने वाला अब खतरे में है। और मिस मिनट रवोना का वो हुक्म मानकर अपने काम पर लग जाती है, जिसकी खुशी अब रवोना को भी है कि उसे भी पता चलेगा कि इन सब के पीछे है कौन। और दूसरी तरफ किड लोकी के यूनिवर्स यानी कि शून्य में हम लोकी और सेल्वी को आपस में काफी क्लोज आते हुए देखते हैं, लेकिन सेल्वी को डर यही लगता है कि लोकी उसे धोखा न दे दे। लेकिन लोकी के इरादों को यहाँ पर देखकर ऐसा तो लगता ही है कि लोकी सेल्वी का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे मिलने के बाद लोकी को पहली बार एहसास हुआ है कि अकेला रहना क्या होता है। और दूसरी तरफ मॉर्बियस किड लोकी, एलिगेटर और किंग लोकी के साथ बैठकर गपशप कर रहा है, लेकिन उसे ये याद नहीं कि उसने कब एलिगेटर लोकी को पकड़ा था, जो कि एक झूठ है और इसमें लोकी माहिर है। इसीलिए इसी झूठ के चलते मॉर्बियस एलिगेटर को भी लोकी ही मानता है, जो कि ऑफ कोर्स वो है। खैर, तो हम उसके बाद सभी को वॉर की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने अलग अलग रास्तों पर भी जाते हुए देखते हैं, जिसमें सेल्वी रवोना का टाइम पैड लोकी को देती है और लोकी उस टाइम पैड को मॉर्बियस को दे देता है, जिसकी मदद से मॉर्बियस अपने दोस्त को गुड बाय कहता है। और वहाँ से सीधे अब उसका मिशन TVA में जाकर सभी लोगों को ये बताना है कि TVA झूठ है। लेकिन वो यहाँ से जाने से पहले लोकी को फिर से मिलने का वादा भी करता है। उसके अलावा किड और एलिगेटर लोकी एलॉयड की लोकेशन को डिस्ट्रैक्ट कर वहाँ से चले जाते हैं किंग लोकी के साथ, क्योंकि वो लोग इस झमेले में फंसना नहीं चाहते और न ही इस जगह से जाना चाहते हैं। लेकिन इस वॉर की सिचुएशन में हटने से पहले किड लोकी को अपनी स्वॉर्ड दे देता है, जो लोकी के काफी ज्यादा काम आएगी। लेकिन वैसा कुछ होते हुए हम इस एपिसोड में नहीं देखते, क्योंकि लोकी उस स्वॉर्ड के मिलने के बावजूद भी एलॉयड को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने में पूरी तरीके से नाकामयाब होता है। और एलॉयड जब सेल्वी को खत्म ही करने वाला होता है, जहाँ पर सेल्वी उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही होती है, तभी हम वहाँ पर किंग लोकी को देखते हैं, जो अकेले ही अपने पावर के दम पर पूरा का पूरा एसगार्ड वहाँ पर क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर सेल्वी और लोकी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। आफ्टर ऑल ये किंग यानी कि ओल्ड लोकी है, जिसे इस लेवल का पावर क्रिएट करने में कई ज्यादा नॉलेज है। और इसे करते हुए हम क्लासिक यानी कि किंग लोकी की एक शानदार डेथ भी देखते हैं और एक अच्छे कैरेक्टर का एंड
भी, जिसे देखकर थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है। लेकिन उसकी डेथ इस बार एक लीडर की तरह हुई है, यानी कि एक वॉरियर की तरह, क्योंकि जब किंग लोकी बाकी दूसरे लोकी के वर्जन को अपनी कहानी सुनाता है तो उस कहानी में थैनोस से वो छुप कर बैठा था और बाकी पूरी जिंदगी उसने ऐसे ही छुप कर बिताई है। लेकिन यहाँ पर इस सीन में वो खुलकर एलॉयड के सामने आता है और अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ सेल्वी लोकी के हाथ को पकड़कर उसे भी उसकी पावर को यूज करने के लिए कहती है, जो पावर लोकी को यूज करनी नहीं आती, यानी कि सेल्वी के जैसे माइंड को कंट्रोल करने की। लेकिन सेल्वी के रहते वो इस टेस्ट में भी पास होता है और लोकी को उसकी पावर्स मिल जाती है, जिसके बाद क्या वो लोग एलॉयड के दिमाग में घुसने में कामयाब होते हैं और सीधे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां उन्हें जाना है, यानी कि उस मेंशन के अंदर। लेकिन अब सभी राज से पर्दा इसी एपिसोड में खुल जाएगा तो फिर फाइनल एपिसोड का क्या मतलब है। इसलिए यहीं पर डिज्नी वाले हमारा काटते हैं, यानी कि इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं बिना किसी पोस्ट क्रेडिट सीन के। तो ये हो गई लोकी के 5th एपिसोड की पूरी कहानी, यानी कि रिकेप। अब आते हैं इसके सारे के सारे रेफरेंस यानी कि ईस्टर एग पर, जिनकी डिटेल्स इस एपिसोड में भरी पड़ी है। और हो सकता है कि मैं उन सारे के सारे रेफरेंस को पकड़ ना पाऊं, क्योंकि रेफरेंस कई सारे हैं, लेकिन जितने भी मुझे नजर आए हैं उतनी डिटेल्स तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं फैंस की टूटी हुई उस थियरी के बारे में, जो इस एपिसोड के एवेंजर्स टावर को देखकर पूरी तरीके से क्लियर होती है कि टोनी स्टार्क ने वो एवेंजर्स का टावर ना तो ऑस्कॉर्प और ना ही बैक्स्टर वालों को बेचा है, बल्कि ये टावर लोकी के सीरीज के अकॉर्डिंग क्विंग इंटरप्राइजेस का है, जिसे कॉमिक बुक में भी टोनी स्टार्क ने ऐसे ही क्विंग इंटरप्राइजेस के सीईओ मिस्टर ग्रिफिन्स को बेचा था। और मिस्टर ग्रिफिन्स की बात हो ही रही है तो ये कैंग का एक दूसरा अल्टरनेटिव वर्जन है, यानी कि कैंग का रेफरेंस। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है कि जिस यूनिवर्स में ये एवेंजर्स टावर है ये कहानी वहीं तक सिमट कर रह जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्मेशन तो मिलती ही है, यानी कि एमसीयू का पहला हिंट कि टोनी स्टार्क का वो टावर अभी के लिए क्विंग इंटरप्राइजेस का है, ना कि बैक्स्टर और ऑस्कॉर्प इंटरप्राइजेस वालों का। उसके बाद इस सीन में हम एक जायंट हेलमेट को देख सकते हैं जो बिलोंग करता है डैरेन क्रॉस को, जिसे हम एमसीयू के यूनिवर्स में और हाँ मार्वल की कॉमिक बुक में येलो जैकेट के नाम से भी जानते हैं। और उस कैरेक्टर की डेथ, या फिर कह लो एक तरीके से उसे एक ऐसे जोन में जाते हुए देखा था जो शायद कहीं ना कहीं टाइमलाइन के 0 के पॉइंट पर निकलता होगा, क्योंकि इस एपिसोड्स के कुछ हिंट्स हमें एंटमैन के यूनिवर्स के भी लगते हैं। जैसे कि इस सीन में इस मिसाइल की बात करें तो हो सकता है कि ये मिसाइल वही हो जिसे हांग पेंग और उसकी वाइफ ने मिलकर डिफ्यूज करने की कोशिश की थी, जिसमें वास क्वांटम रिम की दुनिया में फंस गई थी और शायद से ये मिसाइल यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर पे लिखा हुआ थैनोस का नाम एक्चुअल में थैनोस का रेफरेंस नहीं बल्कि थैनोस की इसी हेलीकॉप्टर का रेफरेंस है, जो कि मार्वल की क्लासिक कॉमिक बुक में थैनोस का एक वेपन था, जिसकी मदद से बेसिकली थैनोस जल्दी ट्रैवल करने की कोशिश करता था। और अगर ये हेलीकॉप्टर अजीब है कॉमिक बुक में मार्वल की, तो फिर ये बात भी अजीब है कि उसी कॉमिक बुक के एंड के इशू में थैनोस को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब 60s के टाइम पर सोच कुछ इसी तरीके की थी, लेकिन जो भी हो फैंस को एक काफी सीधा और सिंपल सा रेफरेंस एमसीयू की तरफ से दिया गया है, जिसे देखकर मुझे स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा लगा। और इस पूरे के पूरे एपिसोड में हमें सिर्फ मार्वल की कॉमिक बुक और एमसीयू के यूनिवर्स के ही रेफरेंस देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि किड लोकी के इस यूनिवर्स में और भी हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी चीजें हैं जिनकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया गया था, लेकिन अब उन चीजों को यहाँ पर दिखाकर एक तरीके से टांग भी खींची गई है और इन सभी चीजों को उम्मीद से परे रखा गया है कि अगर कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती तो फिर वो कॉमिक बुक का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि ये आर्केड गेम पॉलीबेस नाम का, जिसकी हिस्ट्री और थियरीज 90s और 80s के टाइम के लोगों को इसी बात में फंसा कर रखती है कि ये आर्केड उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सेलेक्ट किया जाता, कहाँ एरिया 51 के लिए। और जब वो इस मिस्ट्री को यानी कि इस गेम को पूरी तरीके से खत्म कर देते तो फिर MIB जैसे दिखने वाले एजेंट्स आकर उन्हें अपने साथ ले जाते। और इसके अलावा हमें यहाँ पर ये स्पेसशिप और मैरी सेल्सियस की शिप भी नजर आती है। और हाँ, बाद में इस सीन में हम D-173 नाम की USS शिप को भी देखते हैं, जिनकी मिस्ट्री को अगेन कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया कि असल में ये दोनों ही शिप कहाँ पर चले गए थे। और स्पेसशिप का होने का मतलब यहाँ पर यही है कि बर्मुडा ट्रायंगल का राज एलियन से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये शिप भी समा गई होगी, जो डेफिनेटली वहां से सीधे किड लोकी के इस यूनिवर्स में पहुंच गई थैंक्स टू TVA। उसके बाद सेल्वी को हम जब इस बस के सीन में देखते हैं तो वहां पर हमें कई सारी रूट्स भी दिखाई जाती है, जो कहीं ना कहीं हिंट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को एंड के सीन का हिंट दे रही है, जिस सीन में ग्रूट अपनी टीम को बचाकर खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। और जिस टैक्सी में मॉर्बिस बैठकर घूम रहा है वो मुझे लगता है पिक्सर की पिज्जा टैक्सी का रेफरेंस है। और उसके अगले ही सीन में हमें पिरामिड, द ग्रेट स्पिंक्स और रोम की एंशिएंट टाइम की सिटी भी नजर आती है। और इस ग्रेट स्पिंक्स को देखकर फैंस की थियरी उन्हें रामा तू
बुक के कैरेक्टर पर ले आती है जो बेसिकली कैंग द कॉन्करर है। इसके अलावा कैंग द कॉन्करर का एक और रेफरेंस बचा हुआ है जिस पर मैं थोड़ी देर में ही बात करूंगा, क्योंकि बाकी और छोटे छोटे रेफरेंस भी बचे हुए हैं, जैसे कि एक लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया के टाइम पीरियड का, जिसे हम इस सीन में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और नो डाउट इस सीन में ये शिप रोनन का ही है। बाकी अब आ जाए स्टैचू पर, तो ये लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टैचू है और इस शिप को तो देखकर हमें बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि इस शिप को हमने अवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर फिल्म में देखा था। उसके अलावा इसी सीन में हम ग्राउंड पर चित्तौरी लिबर्टिन्स के स्कल्स को देख सकते हैं। और अब इस एपिसोड के टाइटल की बात करें तो इस एपिसोड का टाइटल जर्नी इनटू द मिस्ट्री है, जो कि मार्वल की कॉमिक बुक की वॉल्यूम 1 और इश्यू 85 से लिया गया है, जिस कॉमिक बुक में फोकस पूरी तरीके से थॉर और लोकी की रिलेशनशिप पर किया गया था। लेकिन यहाँ पर इस शो में पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए तो लोकी के कैरेक्टर पर ही है। और रही बात थॉर की, तो किड लोकी ने इसी यूनिवर्स में थॉर को अपने हाथों से मारा था, जिसके कारण से किड लोकी का ये पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसका पछतावा उसे आज भी है। और यहीं पर हम जमीन में गड़ा हुआ मियोनेर भी देखते हैं और साथ ही साथ रॉक थॉर को भी, वो भी उसके कॉमिक बुक के वॉल्यूम नंबर के साथ। और फिर आखिर में बात कर लेते हैं रेफरेंस में इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में, यानी कि मेंशन के, जो डेफिनेटली जर्मन का कोल्ड स्ट्रीट्स है, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर नाजी के फासिस्ट लोग छुपे हुए थे। तो ये रेफरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लिया गया है कि जो कोई भी शख्स उस मेंशन में छुपा हुआ है उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं, ठीक हिटलर की तरह। और अब यहाँ पर भी थियरी की बात करें तो अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है कि इस मेंशन में शायद से ही हू रिमेन्स छुपा हुआ है, जिसने टाइम कीपर्स को बनाया था मार्वल की कॉमिक बुक में। या फिर हो सकता है कैंग द कॉन्करर यहाँ पर छुपा हो, क्योंकि बैकग्राउंड की पूरे के पूरे सीन को देखकर कहीं ना कहीं ये हिंट भी मिल रहा है कि ये क्वांटम रिम की वही सिटी है जिसका हिंट हमें एंटमैन 2 में दिया गया था, और उसी फिल्म में कैंग द कॉन्करर की भी एंट्री होने वाली है। ऐसे में ये थियरी फिलहाल तो उसी फिल्म का हिंट दे रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इन सब के पीछे मिस मिनट भी हो सकती है। लेकिन अब इस एपिसोड में जिस तरीके से मिस मिनट के कैरेक्टर को हमें फिर से वापस दिखाया गया है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसका काम ऑर्डर फॉलो करने का है, जो डेफिनेटली उसे इसी कैसल में बैठा हुआ शख्स दे रहा होगा। बाकी मार्वल वाले तो एक्सपर्ट है फैंस का काटने में, जिस राज पर से पर्दा अब अगले हफ्ते ही लोकी के फाइनल एपिसोड से खुल जाएगा। और फिर आखिर में बात करें इस ब्लैक स्मोक की, तो ये एलॉयथ है जिसके टच में जो कोई भी आता है तो वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और कॉमिक बुक में भी एलॉयथ का काम कुछ इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एलॉयथ को प्रेजेंट किया गया है उसमें मुझे एलॉयथ कम और सर्टर ज्यादा लगा, खास करके किंग लोकी की इस बैटल में, जहाँ पर किंग लोकी अपनी पावर्स की मदद से पूरा का पूरा एस्गार्ड बना देते हैं और एलॉयथ को उस ट्रैप में भी फंसा लेते हैं कि ये एस्गार्ड है। और जिस तरीके से एलॉयथ उस एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करता है उसे ही देखकर हमें सर्टर के कैरेक्टर की याद आती है, और हो सकता है कि एलॉयथ एमसीयू के यूनिवर्स का एक अलग ही सर्टर हो। वेल, तो अब ये हो गए इस सीरीज के सारे रेफरेंस यानी कि ईस्टर एग, जिनमें से अगर कुछ मिस हुए हैं तो उस बारे में आप मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। बाकी अब आपकी राय इस 5th एपिसोड को लेकर क्या है उस बारे में भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके अलावा वीडियो को लाइक कर भी, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरीके की वीडियो को बनाने में, इसलिए लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।